अभी मैं आपको दैनिक जागरण संपादकीय से ये 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी। यह सराहनीय है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को विशिष्ट पहचान प्रदान करने की पहल कर रहा है। इससे अलग अलग राज्यों में मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक संख्या एक जैसी होने की समस्या से तो मुक्ति मिलेगी ही, किसी मतदाता के अन्यत्र कहीं बस जाने पर उसका पता लगाना भी आसान होगा। लेकिन इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था करना भी समय की मांग है कि यदि कोई मतदाता अपने आवास स्थल से अन्यत्र कहीं हो तो वहां भी मताधिकार का उपयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि अब एक बड़ी संख्या में लोग काम धंधे पढ़ाई के सिलसिले में दूसरी जगह जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ अस्थायी तौर पर रहने लगते हैं। ऐसे लोग चुनावों के दौरान मताधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं जब वे वोट देने के लिए वहां लौटें जहां वे मतदाता के रूप में दर्ज हों। चूंकि सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए वे चाहकर भी वोट नहीं कर पाते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वोट प्रतिशत कम रहने का एक कारण यह भी है। अब जब एक साथ चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तब यह सोचा ही जाना चाहिए कि मतदाता देश में कहीं से भी मतदान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक हो तो मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। अभी यह व्यवस्था स्वैच्छिक है। पैरा चेंज। एक समय मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल की गई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति उठा दी और एक जरूरी पहल थम गई। समझना कठिन है कि कुछ दलों को मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने पर आपत्ति क्यों है। आखिर मताधिकार को सुगम सुलभ बनाने में अड़ंगा लगाने का क्या औचित्य। यदि पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन कार्ड और मोबाइल सिम समेत अन्य दस्तावेजों को
आधार से जोड़ा जा सकता है, तो मतदाता पहचान पत्रों को क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और वह भी तब जब इससे फर्जी वोटरों का पता लगाने में मदद मिलेगी। जो काम फर्जी मतदान रोकने में सहायक हो सकता है, उसके विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता। यह तर्क खोखला ही अधिक है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आखिर ऐसा तो है नहीं कि इससे यह पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में एक जैसी ईपिक संख्या को लेकर उठे संदेह का समाधान कर दिया है, लेकिन उचित यह होगा कि उसे मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने का अधिकार प्रदान किया जाए। इससे मतदाताओं को सुविधा होगी, फर्जी मतदान पर लगाम लगेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। फुल स्टॉप।